हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस अकाउंटिंग और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर ऑफ बीबीए। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? डिस्कस द एरर डिस्क्लोज्ड एंड नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो ये जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, इज द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, या इस तरह से भी क्वेश्चन होता है ए ट्रायल बैलेंस इज ए merely a proof of arithmetically accuracy, explain the statement and bring out clearly the various classes of error which a trial balance fails to disclose। कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है बट स्टिल कुछ ना कुछ एरर्स कमिट हो जाती हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट के एग्जाम के वक्त भी आपकी हेल्प करना, हर वक्त आपकी हेल्प करना, चाहे वो एग्जाम टाइम हो चाहे वो एमएससी टाइम हो, तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडविसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे। तो व्हाट इज ए ट्रायल बैलेंस? तो वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। देखो, जब पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे जर्नल के अंदर करें चाहे सब्सिडरी बुक्स के अंदर करें, फिर उसके बाद हम लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो जब हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं तो वहां से हमारे पास डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। तो वहां से लेके हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड में बनाया जाता है, जैसे मान लो मंथ के एंड में बनाया जा सकता है। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट एट स्पेसिफिक डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट टोटल फॉर ऑल द अकाउंट्स। तो इसके दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है तो इट मीन्स कि ये अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। तो ट्रायल बैलेंस जो है दैट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस व्हिच आर टेकन फ्रॉम द लेजर, और इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंसेस जो कैश बुक से होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा मैच होना चाहिए। मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई गलती नहीं हुई। अकाउंट जो होते हैं वो हमारी जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिपिक्ट करते हैं। बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो टोटली हम उनको रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, या रॉन्ग वे में मतलब रॉन्ग अमाउंट से वो एंटर करती हैं। तो ये जो एरर है वो फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। और ट्रायल बैलेंस इसी वजह से बनाया जाता है ताकि अकाउंट्स की करेक्टनेस को चेक किया जा सके कि वो सही बने कि नहीं सही बने। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करते तो क्लियर कट पता चल जाता है कि कोई एरर वहां पे कमिट हुआ है। बट कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाता है बट स्टिल वहां पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, कुछ एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। तो देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस एंड देयर आर सर्टेन एरर व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब है कि ये एरर तो होती है, मिस्टेक्स तो होती है, बट स्टिल हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है एक दूसरे के साथ मैच हो जाता है। तो इसके अंदर आ जाता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो वन बाय वन करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो एरर ऑफ टोटल एमिशन, एमिशन का मतलब होता है कि जब हम पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। अगर देखो कोई ट्रांजेक्शन जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो उसका डेबिट साइड भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो वो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे हमने रोहित को सेल किया है 5000 का, एंट्री होनी चाहिए थी रोहित अकाउंट टू सेल अकाउंट, बट ये एंट्री हम डालना ही भूल जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। सेल बुक के अंदर ये डली ही नहीं है, तो ना तो डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट, और ये एंट्री पूरी की पूरी कंप्लीट ओमिटेड है, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया और ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। उसी तरह एरर ऑफ कमीशन, देखो ये जो एरर्स होते हैं ये लापरवाही की वजह से होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर ये ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते।
अगर हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर उनकी रॉन्ग रिकॉर्डिंग की है या रॉन्ग अकाउंट विद द करेक्ट अमाउंट हमने डाला है, जैसे हमने विकास जब हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी थी, तब हमने विकास के अकाउंट में 340 से डेबिट करना था, बट इंस्टेड हमने विशाल के अकाउंट को कर दिया। तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि वो 340 जो है डेबिट साइड के अंदर वो अपीयर करेगी। उसी तरह जैसे गुड सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹1000, बट एंट्री हमने गलत रिकॉर्ड कर ली कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये कैश और सेल दोनों 100-100 से जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है उसको ये इफेक्ट नहीं करेंगे। उसी तरह कंपनसेटरी एरर्स, इनको हम सेल्फ बैलेंसिंग एरर्स भी कहते हैं। तो ये जो गलतियां हमने एरर्स की हैं उसका इफेक्ट जो होता है न्यूट्रलाइज कर देती हैं। देखो जब हम एक गलती करते हैं तो जिससे चांसेस होता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इफेक्ट हो जाता है, बट कई बार क्या होता है कि हम दूसरे ऑपोजिट अकाउंट के अंदर भी क्या होता है कि किसी और अकाउंट के अंदर भी वैसे ही गलती कर जाते हैं, तो वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। जैसे सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1000 इंस्टेड ऑफ 2000। उसी तरह देखो अब सेल अकाउंट हमारा कम अमाउंट से क्रेडिट है, तो सेल अकाउंट के अंदर गलती है। उसी तरह हमने कोई और अकाउंट जो है जैसे रोहित अकाउंट, उसको हमने डेबिट करना था 2000, बट गलती से हमने उसको कर दिया 1000। तो यहाँ पे क्या है कि जो गलती हमने क्रेडिट अकाउंट में की थी वही गलती हमने किसी के डेबिट अकाउंट में कर ली, तो दोनों गलतियों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जिसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना, और उसी तरह कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू इनकम, या रेवेन्यू इनकम को हमने कैपिटल रिसीट। जैसे हमने रिपेयर की है तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट, बट हमने क्या किया है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो मशीनरी टू कैश कर दिया है। तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ट्रायल बैलेंस जो है बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। और उसी तरह जैसे हमने बिल्डिंग को सेल किया है, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट टू बिल्डिंग जब फिक्स एसेट सेल करते हैं, बट हमने गलती से एंट्री रिकॉर्ड कर ली कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है जिसकी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस वुड बी अनइफेक्टेड अगर हमने रॉन्ग अमाउंट से या रॉन्ग सब्सिडरी बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ये तो वो एरर थे जो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है पर डिस्क्लोज नहीं होते। उसी तरह जब हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि ये एरर कमिट हुए हैं। तो ये एरर डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस परमिशन टू पोस्ट द अमाउंट इनटू लेजर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई आइटम अगर हमने जर्नल के अंदर तो रिकॉर्डेड है, बट लेजर के अंदर क्या है कि वो देखो पोस्ट नहीं की, तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करेगा। जैसे गुड्स हमने राम को सेल की हैं, ये ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, बट राम अकाउंट के अंदर हमने इसको लेजर के अंदर पोस्ट नहीं किया। उसी तरह जैसे हम लेजर बनाते हैं तो कोई अमाउंट जो होता है लेजर के अंदर से वो ट्रायल बैलेंस के अंदर वो डालना भूल जाते हैं, तो ये वन साइडेड एरर होता है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। या हम लेजर अकाउंट की टोटलिंग गलत करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो गलत अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर चला जाता है। या हम कई बार सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग जो होती है गलत कर लेते हैं, जैसे परचेज बुक का टोटल था 2900, बट हमने गलती से उठा लिया 2600। तो ये वन साइड एरर है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और उसी तरह कोई आइटम हमने डेबिट साइड पे पोस्ट करनी होती है, बट उसको गलती से क्रेडिट साइड पे कर देते हैं, या जिसको हमने क्रेडिट साइड पे करना होता है उसको डेबिट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट होता है वो डबल अमाउंट से होता है। When an item is by mistake posted on the wrong side of the ledger account, it would cause disagreement to the trial balance. जैसे 500 हमने रिसीव किया शाम से, तो ये शाम की क्रेडिट साइड पे अपेयर होना था, बट उसको हमने डेबिट साइड पे कर दिया। तो यहाँ पे जैसे 500 का एरर हुआ है, तो ये डिसएग्रीमेंट होगा 1000 का। उसी तरह रॉन्ग अकाउंट इज पोस्टेड इन वन ऑफ द टू अकाउंट वाइल पोस्टिंग। जैसे क्रेडिट सेल हुआ है 1000 का,
बट हमने सेल के अकाउंट के अंदर जब पोस्ट किया तो 1000 की जगह पे 100 दिया। या कोई आइटम को हम 2 बार पोस्ट कर देते हैं। और उसी तरह जब हम डेटर की लिस्ट बनाते हैं या क्रेडिटर की लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कोई अमाउंट जो होता है मिस हो जाता है। तो ये जो एरर्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता, तो ये एरर हमें ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से पता चलते हैं, क्योंकि मैच ही नहीं होता हमारा